जय श्री कृष्णा। कैलाश त्रिपाठी का आपको सादर नमस्कार। आज हम श्रीवाणी चैनल की ओर से गोपी गीतम का 12वां गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो लीजिए बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ इस गोपी गीतम का 12वां गीत का श्रवण करिए। अनुपम अभिनव रूप तुम्हारा हमरे मन को भाता। मिलन प्रेम उत्कंठा से हृदय हमारा भर जाता। हृदय अभी आपने गोपियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के विरह में ये 12वां गीत सुना। दिन परिच्छये नीलकुंतलैर वनरुहाननम बिभ्रदाभ्रतम। बहुत ही सुंदरतम गीत है। गोपियां भगवान को अत्यंत विरह में पुकार रही हैं, भगवान का अनुभव कर रही हैं। अभी तक 11वें गीत तक तो साधना थी, लेकिन अब सिद्धि वाले गीत प्रारंभ हो रहे हैं। आपने सुना होगा श्रीमद् भागवत के माध्यम से कि 4 प्रकार की गोपियां इस रास मंडल में आई थी। एक श्रुतिचरी, एक ऋषिचरी, एक देवकन्या, एक गोप कन्या। ये 4 प्रकार की गोपियां आई थी। आपको भ्रम ना हो इसलिए हम इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि 4 प्रकार की गोपियों में केवल जो है वेद की जो ऋचाएं हैं, जो गोपियां बनी हुई हैं, श्रुति यानी होता है वेद, तो वेद की जो ऋचाएं हैं इनको हमने प्रमुख रूप से माना है। कारण क्योंकि भगवान के जो रूप है या भगवान का जो तत्व है उसको वेद ही वर्णन कर सकते हैं। अन्य जो गोपियां हैं अन्य प्रकार की, वो उतने संभवतः समर्थ नहीं होंगी। उन्होंने भगवान के प्रेम को तो ग्रहण किया है, भगवान की विरह वेदना को ग्रहण किया है, भगवान के रूप माधुर्य को ग्रहण किया है, भगवान की माधुर्य भक्ति को ग्रहण किया है, लेकिन यहाँ जो अर्चना की जा रही है ये वेद की ऋचाओं के द्वारा ही की जा रही है, क्योंकि वेद ही भगवान को जानने में थोड़ा बहुत समर्थ हो सकते हैं। ये आपका पहले साधना गीत चल रहे थे, ये सिद्धि का गीत है। दिन परिच्छये नीलकुंतलैर वनरुहाननम बिभ्रदाभ्रतम। जब भगवान गोचारण के लिए जाते हैं और गोचारण से लौटते हैं, सायंकाल का समय हो जाता है, सूर्य अस्ताचल की ओर जाते हैं, तो भगवान का जो सुंदर माधुर्य रूप है वह गोपियों के सामने सायंकाल के समय प्रकट होता है वृंदावन में। भगवान के उस रूप का जो ध्यान कर रही हैं वही रूप आज गोपियों के हृदय में
समा गया है। भगवान की जो है नीली अलकें हैं, और जब भगवान लौटते हैं तो गोधूली का समय है। तो गोधूली के समय क्या होता है कि जो धूल है उससे भगवान का मुंह भी आवृत हो रहा है, और साथ ही साथ भगवान की जो अलकावली है उससे भी भगवान का आवृत है। तो एक नीली झलक भी परमात्मा के रूप पर पड़ रही है। भगवान का इतना धूल से सजे हुए प्यारे मुख को देख करके गोपियां अत्यंत ही प्रेम में भर जाती हैं। आज भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो रूप है, वो गोपियों के हृदय में आ गया। पहले तक प्रार्थना कर रही थी, भगवान के रूप स्वरूप का वर्णन कर रही थी, तत्वतः उनको प्रदर्शित करने जा रही थी, लेकिन आज जो है अभिनव रूप, अत्यंत जो है माधुर्य रूप है, वो गोपियों के हृदय में बस रहा है, और उनके हृदय में वो रूप समा गया है। अब जब वो रूप आया, हृदय में आया है, तब क्या होता है? घन रजस्वलम दर्शयन मुहुः मनस्य स्मरम वीर यच्छसि। गोपियां भगवान की याद में इतनी डूब जाती हैं, इतनी जो है अंतर में जो है भगवान को ग्रहण कर लेती हैं, जिसमें मिलन की भावना है, प्रेम की भावना है, उत्कंठा की भावना है। ये सभी भावनाएं एकत्रित रूप लेकर के, देखिए यहां पर बात अलग अलग कही गई है, लेकिन ये सभी भावनाएं जब एकत्रित हो जाती हैं तो प्रेम का एक जो अभिनव स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप परमात्मा का है, वह अपने आप ही प्रकट हो जाता है। तो यहां गोपियों के हृदय में भगवान का एक सुंदरतम रूप, एक मधुरतम रूप प्रकट हो गया, और गोपियों की भक्ति, गोपियों का जो प्रेम है वो परिपूर्णता की ओर जा रहा है। इस प्रकार से साधनात्मक हमने जो वर्णन किया 11वें गीत तक, और 12वें श्लोक में देखिए सिद्धि की का जो स्वरूप है, साध्य का जो स्वरूप है, वह आज जो है गोपियों को प्राप्त हो रहा है। तो भगवान का अभिनव रूप जो है सायंकाल के समय क्यों प्रकट हुआ गोपियों के हृदय में, ये बात यहां पर कहने की है। क्या होता है कि हम प्रारंभ जो है प्रातःकाल से करते हैं और अंतिम जो है सायंकाल के समय करते हैं। आपने देखा होगा जब प्रारंभ करते करते मध्याह्न में जाते हैं, प्रेम बढ़ता जाता है, और सायंकाल के समय एक मनुष्य के मन में या साधारण व्यक्तियों के मन में भी जो है एक विचार, एक अभिनव भावनाएं उत्पन्न होती हैं। जब सायंकाल होता है, सूर्य ढलते हैं, तो उसी प्रकार से गोपियों के हृदय में भगवान का जो प्रेम है वो अतुलनीय बन गया, क्यों ही जो है भगवान का स्वरूप गोपियों के हृदय में आकर के समा गया। इस प्रकार से इस गीत के माध्यम से गोपियों ने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया है, और इससे यह प्रतीत होता है कि भगवान स्वयं ही सायंकाल के समय गोपियों के हृदय में जो है निवास कर गए। आज इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से शेयर करें, और कमेंट करके अपने विचार प्रस्तुत करें। जय श्री राधा कृष्ण।